अभी हम कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के सिमरा बाजार में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कुचायकोट में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव के लेकर माहौल जो है सो ठीक ठाक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने से खुल के नहीं बोल रहा है किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन सब लोग अपने मन में बात बना के रखे हैं कि भाई जो विचार है वो अपना व्यक्त करेंगे चुनाव बूथ पर। वर्तमान के विधायक को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक एकदम फ्रेश हैं, ठीक हैं, उनके लिए तो सब लोग तैयार हैं। उनके लिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? यार नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? उन्हीं के फेवर में हम लोग हैं और उन्हीं के फेवर में रहेंगे हमेशा। इस बार विकास और बदलाव के बीच बातचीत चल रही है, तो आपको क्या चाहिए? विकास चाहिए कि बदलाव चाहिए? विकास ही चाहिए, बदलाव क्या करेंगे? विकास चाहिए। विकास के लिए हम बैठे हैं। विकास हमारा शुरू से हुआ है, अब तक हो रहा है, आगे भी विकास ही होगा। विकास ही चाहिए हमको। क्या इस बार किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं आप? हम तो बीजेपी हैं। मुद्दा क्या है इस बार आपका? वही है जो पहले था, वही है। वर्तमान जो विधायक है यहाँ के पप्पू पांडे, उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा काम करते हैं? संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्या कुछ काम किए हैं अब तक जनता के लिए यहाँ पर? यहाँ रोड भी बनवाए हैं, पंचायत भवन भी बन गया, लाइट का भी सब कुछ व्यवस्था टाइट है। अच्छा, अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार में किसका सरकार बनेगा? बिहार में सरकार नीतीश जी का बनेगा। कंफर्म है? एकदम कन्फर्म है। तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। क्या वो तो सही है, सब लोग दावा करते हैं, सबका अधिकार है, लेकिन नीतीश जी का सरकार बनेगा। किस मुद्दे पर इस बार वोट देने वाले हैं? विकास के। विकास है तो वोट देंगे हम लोग। बदलाव का भी बात कहा जा रहा है, उस पर बदलाव का तो जो विपक्षी है तो बदलावे करेंगे, उनका तो मुद्दा यही है ना। यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक तो यहाँ का हमारा माने क्षेत्र के लिए भगवान है, उनको भगवान ही लोग मानते हैं। क्या कुछ किए हैं आज तक? बहुत किए हैं, तो गिनाने में तो घंटों लग जाएगा। जनता के बीच जाते हैं आपके विधायक? हाँ जी, बहुत कम, डेली जाते हैं। क्या मतलब सब बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि वो नॉर्मल शादी ब्याह में भी सम्मिलित होते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, क्या कहेंगे? सब में सम्मान करते हैं, सब लोग। बहुत वैसा विधायक मिलने वाले नहीं है। महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए क्या कहना है आपका? ना वहाँ नहीं, यहाँ तो जीरो है, कोई नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ कोई नहीं। क्या कहेंगे इस बार चुनावी जो माहौल चल रहा है, कहाँ हवा के शोर बह रही है? आप राज्य की पूछ रही हैं, कुचायकोट की पूछ रही हैं? कुचायकोट बताइए आप। निर्विरोध है, निर्विरोध है। किसको वोट देंगे? क्या उम्मीद है? किसकी सरकार बनेगी? एक ही प्रत्याशी है, पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे। अच्छा, अगर बिहार की बात की जाए तो किसकी? नीतीश सरकार या फिर तेजस्वी सरकार? जब ठीक है नीतीश कुमार, तो फिर दूसरा क्या चाहिए? तो कोई बदलाव नहीं चाहिए? युवा कुछ ऐसा नहीं? हम किसान हैं, किसानों को 6,000 से एनडीए सरकार ने 9,000 रुपया देना शुरू कर दिया। 8,70,000 किसानों को एनडीए सरकार बनेगी, 3,000 रुपया जोड़ के अब राज्य सरकार 9,000 रुपया मिलेगा। तो ठीक है, तो है, ठीक तो है। छठी बार वो मैदान में उतरे हैं यहाँ के विधायक पप्पू पांडे जी, क्या कहेंगे? 5 साल से लगातार आप लोग 5 बार से लगातार उन पर विश्वास जता रहे हैं, कैसे? विधायक जी यहाँ के गरीबों के मसीहा हैं और हर सुख दुख में विधायक जी हर लोगों का, सबका जो है बिना जात धर्म देखे जो है सबका दिल खोल करके मदद करते हैं। इसके आधार पर विधायक ने 6 बार नहीं 600 बार वो चुनाव लड़ेंगे, तब भी वो चुनाव जीतेंगे, कोई हरा नहीं पाएगा। कुचायकोट में 3 सरकार काम कर रही है, एनडीए सरकार, बिहार सरकार और दूसरा ट्रिपल इंजन की सरकार में अमरिंदर सरकार। जब गरीब को यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है तो इससे बड़ा कौन सा नेता है? कोई नेता है ही नहीं है। क्या किस मुद्दे पर वोट देने वाले? देखिए, इस बार विकास के मुद्दे पे वोट होगा। बिहार सरकार में अभी नीतीश कुमार जी है, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, चौमुखी विकास। अभी सुशासन की राज है। इसके पहले 2005 के पहले जंगल राज थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए सरकार में, तब से पूरे बिहार को चमका के रख दिए उन्होंने। और हमारे कुचायकोट विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता नहीं, सबके बेटा है, गरीबों के मसीहा हैं, हर समय गरीबों के दुख सुख में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इसलिए छठी बार फिर से अमरिंदर पांडे को चुनाव जिताने जा रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिए, बच्चे बच्चियों को शिक्षा में बहुत सा सहयोग करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, गांव-गांव गली-गली में विद्यालय, गांव-गांव गली-गली में विद्यालय बना दिए, हर एक पंचायत में इंटर कॉलेज।
इस तरीके से शिक्षा में भी बहुत सा बढ़ोतरी हुआ है। तो इस बार फिर से हम लोग चाहेंगे कि एनडीए का सरकार बने और नीतीश कुमार जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने। सासा मूसा चीनी मिल की बात की जाए तो सरकार आश्वासन दे रही है कि इस बार खुल जाएगा, क्या है आपका क्या कहना है? सर, सासा मूसा चीनी मिल में अभी हमारे विधायक जी बोले हैं कि स्टार्ट कर दिया जाएगा, और उस मिल से बंद होने से हमारे किसान भाई सबको बहुत प्रॉब्लम हो गया है। जिस समस्या को समाधान वो करेंगे। सासा मूसा चीनी मिल का जो मुद्दा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वो प्राइवेट कंपनी को आवंटित कर दिया गया है, और यहाँ तक हमको लगता है कि नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा और जितने किसानों का बकाया है सबका भुगतान भी होगा और चीनी मिल चालू भी होगा। ये तो बहुत खुशी की बात होगी जी। होने के बाद जो है वो चीनी मिल लगना चालू हो जाएगा और जितने यहाँ किसानों का पैसा है सब जो है वो चीनी मिल मालिक जो नई फैक्ट्री लगाने के लिए है वो एग्री हो गया है कि हर किसानों का जितना पैसा बाकी है हम सबका भुगतान करके तो मिल लगाएंगे। एनएसडी एक कंपनी है जिसको बिहार सरकार ने सौंप दिया है, और हमारे मैनिफेस्टो के अनुसार, एनडीए के मैनिफेस्टो के अनुसार हर जिले में एक उद्योग के लिए एक कारखाना लगेगा, और जो भी भुगतान पैसा है विधायक जी ने के प्रयास से उन किसानों का सारा भुगतान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और विधायक जी ने भी बताया है कि वो पैसा सारे किसानों को प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पर वोट देने वाली हैं आप? तिरछा पर, शिक्षा पर। कौन यहाँ के विधायक कौन है? हमारे पप्पू पांडे, नीतीश कुमार। कैसे विधायक है? बहुत अच्छा विधायक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत विकास किया है। पूरा संतुष्ट है आप? पूरा संतोष है। महिलाओं के लिए बताइए क्या आपको क्या लाभ मिल रहा है? सब कुछ लाभ मिल रहा है, सब कुछ हर चीज जितना भी हो सब कुछ लाभ मिल रहा है। बहुत भी विकास कर दिया है नीतीश कुमार, उनको लाभ हम तिरछा पर वोट देंगे। अच्छा, अभी जो चल रहा है महिलाओं का जो हाल है अभी जो अच्छा चल रहा है और पहले की जो महिलाएं थी, क्या अंतर है दोनों में? क्या लगता है पहले वाली महिलाओं का ज्यादा विकास चल रहा था कि अभी ज्यादा? अभी बहुत ज्यादा नीतीश कुमार का राज में चल रहा है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है पिछले 5 साल में विधायक जी की ओर से क्या कुछ विकास? विधायक जी को जितना हम अगर मेहनत करते हैं तो हम लोग मजदूरी देंगे ना, जितना मजदूरी देंगे उतना कमे है। इतना विधायक जी मतलब मेहनत करते हैं, उनके करनी पर लोग वोट देते हैं उनको। ठीक है, काम का विकास बहुत किए हैं। हम लोग नीतीश कुमार हो चाहे कोई हो, लेकिन हम तो अपने विधायक जी को ही जान कर देते हैं। विधायक जी को हम अब जिताएंगे, हर साल जाएंगे, 25 बार जीते हैं, इस 6ठे बार फिर जीतेंगे। लेकिन विधायक को जी के हम किसी को नहीं वोट देते हैं, हमको उनको मेहनत यदि पर देते हैं। वो विधायक नहीं। बताइए चाची, आप बहुत बोलना चाहती है, बोलिए। विधायक को हमारे बिहार के लोग बच्चे जानते हैं, बूढ़ जवान जितने नौजवान सब जानते हैं। उनको घर द्वार है, उनको जिंदाबाद। बच्चे कोने को पप्पू पांडे को पुकार है कि पप्पू पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार तीरछाप जिंदाबाद, कमल छाप मोदी जिंदाबाद। अच्छा, विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं, आप लोगों की समस्या हमेशा आते हैं, सब समस्या हल करते हैं। हमारे घर पर तो यहाँ जान भी दे देंगे हम लोग, अगर बोल दे जान दे दो तो जान भी दे देंगे। विधायक जी को लोग पहचानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। विधायक जी सबको पहचानते हैं। हर पंचायत में पूछेंगी तो 200 लोगों का नाम वो ऐसे याद है उनको, औरतों के साथ। एक गरीब परिवार का भी अगर उसकी शादी या चाहे करिए काम जो भी पड़ता है, एक चिट्ठी पत्री अगर दे आता है तो वो नहीं देखते हैं कि वो गरीब है चाहे क्या है, अमीर है, नहीं। वो उनके पास आएंगे, उनको जो भी सहायता होगा 4000, 5000, 10,000 वो देंगे। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो गया, तो वो गोरखपुर सीधे जाते हैं। तो खाली फोन होना चाहिए कि गोरखपुर आए हैं, गोरखपुर हम आए हैं। जात पात में उनको बढ़ावा नहीं है, कोई कास्ट में बढ़ावा नहीं है, उनको एक समान सबको जानते हैं कि सब हमारा है तो हमारा है। चाहे 2 लाख लगे, 4 लाख लगे, विधायक जी ये नहीं कहेंगे। जातिवाद भी बहुत चलता है बिहार में, सब बोलता है जातिवाद के नाम पे ही चुनाव। उनके पास, विधायक जी के पास हमारे जातिवाद चलता नहीं है, उनको बंटवारा नहीं है, उनको सब जानते कि हमारे सब लोग हैं। अगर सारे जनता हमारे है तो हमारे है। तो मोहम्मदन के लिए मस्जिद में लगा है एसी, तो वहाँ बनाया नहीं ना है। हिंदू का मंदिर में लगा है, तो सब जगह वो बराबर। वो नेता नहीं है, वो बेटा है, वो बेटा है। वो कहते हैं कि हम बेटा हैं, आई ले कुर्ता पजामा वो नहीं पहने नेता के तरह, वो बेटा है। एक बच्चा जाएगा तो उनसे मिलेगा, अच्छा एक बड़ा जाएगा तो पर्सनली कहते हैं कि हमारे साथ कोई मत आइए, अकेले आइए, अकेले आके हमसे भेंट कीजिए, हमारा काम होता है। दोबारा दौड़ने का वहाँ जरूरत नहीं पड़ता है।
एक बार गए, एक बार में ही पूरा काम। हाँ एक बार अगर कहाँ काम है तभी ब्लॉक में वीडियो का तुरंत नंबर लगाएंगे, हेलो इनका काम है देख लीजिएगा, 1 मिनट में वो जाएंगे, हमारा काम पर हो जाता है। चाहे जिला हो, जो गरीब है उनको दरवाजे बुलाते हैं, तुरंत जाते हैं दरवाजे पर, स्कूल में जाते हैं, झंडा फहराने जाते हैं, हर चीज पे जाते हैं। आपका 18 साल हो गया है, आप अभी से ही वोट देने वाले? 18 साल नहीं हुआ तभी हम उनको जिंदाबाद बोलते हैं। तो 18 साल बाद अगर आप 18 साल के हो जाते हैं और वो विधायक के तौर पर खड़े होंगे तो आप उनको वोट? हम उनको वोट देंगे, पप्पू पांडे को। क्या कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है। बताइए तो ना। हमारे को बैग देते हैं पढ़ने लिखने के लिए, वहाँ अपने दरवाजे पर बुलाते हैं और क्या देते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारे गांव में बहुत विकास किए हैं। और लगता है और क्या विकास चाहिए उनसे? बहुत विकास, बहुत अभी नहीं चाहिए तभी विकास देते रहते हैं वो। तो आपने सुना कि यहाँ के जनता का क्या मिजाज है, उनका क्या मूड है और वो इस बार उनका जो चुनावी माहौल है उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं प्रज्ञा, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र। रात के अंधेरे में अब दिया तेरे हाथ में, अब वक्त बदल गया है। ऐसे में हम कुचायकोट की जनता से जानेंगे क्या अभी भी दिया और लालटेन जल रहा है या फिर जो बल्ब की रोशनी है उससे कोना कोना उजागर हो चुका है। हम चलते हैं और कुचायकोट की जनता से बात करते हैं, क्या कहेंगे कुचायकोट में इस बार क्या चुनावी माहौल क्या समझ आ रहा है आपको? मुझे एक पॉजिटिव ये लग रहा है कि कुचायकोट या इंटायर बिहार जो चुनावों में जातिवाद के मुद्दे पे पूरे देश में कुख्यात रहा है, जब सोच बदलेगी, शिक्षा बेहतर होगी, लोगों में परिवर्तन आएंगे और जब लोग विकासशील होंगे तो वो थोड़ा बहुत टूटेगा, वक्त लगेगा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जैसा रीड कर पा रहा हूँ, एक साहित्यकार होने के नाते, समाज में अध्ययन करने के नाते, वो थोड़ी बहुत वो दीवार टूटती हुई इस बार भी नज़र आ रही है। भगवान करे कि और दीवार टूटे और जातिवाद, अगड़ा पिछड़ा, अब ये पुराने मुद्दे लग रहे हैं, अब ये बहुत ज़्यादा उस पर नहीं आ रहे हैं। विकास पे वोट पड़ेंगे और लोगों ने वो दौर भी देखा है, अभी वो लोग जिंदा हैं जिन लोगों ने बुरे दौर को देखा है और इधर विकास भी देखा है। तो जब तक वो पीढ़ी है तब तक तो उनके जहन में ये बात रहेगी। वोट बहुत कुछ उस पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, कुचायकोट का जो वर्तमान विधायक है उसकी अपनी पकड़ जो है, उसका अपना व्यक्तित्व। किसी भी नेता के 2 वोट होते हैं, एक उसके दलगत निष्ठा के वोट जिसे आप प्रतिबद्धता का वोट कह सकती हैं, विचारधारा का वोट कह सकती हैं, और एक उसके अपने व्यक्तिगत संपर्क के वोट। मैं तटस्थ होकर कहूँ, यदि एक सामाजिक दृष्टि से, तो मुझे नहीं लगता कि आसपास के भी जिलों में भी व्यक्तिगत संपर्क के वोटों के मामले में अमरेंद्र पांडे से कोई आगे है, तो उसका लाभ मिलेगा। और मोदी जी का हाथ है, विकास के नाम पे नीतीश कुमार का साथ है, और अमरेंद्र पांडे की व्यक्तिगत लोकप्रियता, व्यक्तिगत संपर्क, विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव नहीं होगा जहाँ के 50-100 लोग व्यक्तिगत रूप से पप्पू पांडे से कनेक्ट नहीं हो। जो एक कनेक्ट होता है पब्लिक से, एक नेता का जो होना चाहिए, आप लाख काम कीजिए लेकिन पब्लिक में अगर आपका कनेक्ट नहीं है तो आपकी लोकप्रियता ज़मीन पे दिखाई नहीं देती। इस मामले में पप्पू भाग्यशाली हैं, उनकी मेहनत ने ये उनको मौका दिया है और ये अवसर दिया है कि आज भी उनके दीवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है इस विधानसभा में। तो मुझे तो ये चुनाव उनके पक्ष में इस बार भी जाता हुआ दिख रहा है। आप शेरो शायरी भी करते हैं, मुझे ऐसा जानकारी मेरे सामने आया है, तो क्या कहेंगे कुछ अपने शेरो शायरी के अंदाज में? मुझे इस वक्त कोई शेरो शायरी, अभी हम पप्पू पांडे के ही काफिला आए थे तो पता चला कि वो आने वाले हैं, तो लगे हाथों मैंने कहा कि इस तरह ये भी काफिला देख रहे हैं। लेकिन अब तो परसों चुनाव है, बहुत कुछ तो नहीं कह सकता। यही कहूँगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो आपने बहुत ही शायरी के अंदाज में अपने दिल की बात कह दी। हम पंचदेवड़ी बाजार में हैं, यहाँ पर और भी जनता है जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किस ओर नजर आ रहा है? पूरे बिहार में हम लोग 170 सीट जीतने जा रहे हैं, फिर एनडीए की सरकार बनेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8वीं बार 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के जो विधायक है उनको लेकर आप क्या कहेंगे?
हमारा विधायक जनसेवक है, हमारा विधायक जनसेवक है, लोगों के बीच में रहने वाला नेता नहीं है, यहाँ का बेटा है। और कभी नेता बन के या विधायक हमारा काम नहीं करते हैं। और इनका तो जलवा देख रहे हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। 243 विधानसभा हमारा इंडिया पार्टी लड़ रही है, लेकिन एकमात्र कुचायकोट विधानसभा है कि बिना स्टार प्रचारक का हमारा चुनाव होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सबसे बड़ा चेहरा जिले में हमारे विधानसभा का विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे जी है। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि पप्पू पांडे नीतीश कुमार के चहीते हैं, क्या कहेंगे इस पर? और साथ में वो बाहुबली भी कहलाते हैं। बाहुबली कहवाते हैं लोग के इसी से बाहुबली कहवाते हैं। हमारे यहाँ विधायक जी का अगले बार 20,000 जीते थे, 1 लाख पूरा पार करेंगे वो। और क्या कहेंगे पप्पू पांडे के बारे में? पप्पू पांडे हमारे लिए एकदम भगवान है, इति है, जो भी कहेंगे हम उसके पप्पू पांडे के लिए हम बोलते हैं। अच्छा, अगर विकास की बात की जाए तो वो ये 6वीं बार मैदान में है, तो अब तक उन्होंने क्या कुछ विकास किया है? पिछले 5 साल में क्या विकास? 5 साल में बहुत विकास किया और हमारे आगे चल के विकास करते रहेंगे। जरूरी है, कुचायकोट के लिए बहुत विकास किए हैं और विकास आगे करते रहेंगे। हम विकास के मामले में उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन पप्पू पांडे को कोई नहीं दबा सकता। हमारे पप्पू पांडे फिर निकल रहे हैं, हमारे एनडीए गठबंधन फिर बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ पे। जय अमरिंदर, तय अमरिंदर। यहाँ पे कुछ और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार वो क्या सोचते हैं, वो किसे मौका देने वाले हैं। क्या माहौल है आप यहाँ पर चुनाव को लेकर? हमारा क्या माहौल, हम क्या है पप्पू बाबा का। बहुत। अच्छा, आप किसी और को मौका नहीं देने वाले? क्योंकि हर बार तो पप्पू पांडे जी जीतते हैं। बहुत काम करते हैं, बहुत जब न तब आ जाते हैं हर समय पर, तो उनका छोड़ कर दूसरा को किसको करें? कभी भी जो है सो कोई काम है, मरना जीना में तुरंत आ जाते हैं। आज जो मेहनत करना है बहुत मेहनत करते हैं। पप्पू पांडे का समर्थन हम लोग है। कैसे लगते हैं वो आपको विधायक के तौर पर? बढ़िया लगते हैं हम लोग। क्या क्या विकास किया है अब तक आपके? बहुत विकास, जब भी बुलाया जाता है तभी चले जाते हैं, सहयोग भी देते हैं। यहाँ पर और भी बुजुर्ग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे पप्पू पांडे जी के बारे में। अरे पप्पू पांडे जी के बारे में कहना ही क्या है, उनसे अच्छा यहाँ कोई विधायक अभी न हुआ है न कोई होगा, और न कोई यहाँ का पब्लिक चाहता है कि दूसरा कोई आए। हर कोई के दुख सुख में वो एकदम खड़े रहते हैं, कोई भी बात लेकर जाते हैं तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं एकदम। तो उससे अच्छा विधायक कोई दिखाई देगा तब न लोग चुनेगा। अभी तो महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे? वो भी खड़े हुए हैं इस बार चुनाव में, क्या वो नहीं नजर आ रहे? तो हमको तो लगता है जब तक विधायक जी के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता है यहाँ कुचायकोट में, तो दूसरा कोई नहीं जीतेगा। एकदम तो छा गए हैं, किसी से पूछिए कोई नहीं कहेगा विधायक जी को छोड़कर हम दूसरे को वोट देंगे। क्या लगता है अगर हरिनारायण सिंह जी को मौका दिया जाए इस बार, तो क्या वो खड़े उतरेंगे आप लोग के, जो भी आप लोग की इच्छा है? अभी तो कोई अभी न उनके बारे में विशेष जानता है न कोई जानते। पप्पू पांडे के विषय में तो सब लोग जानता है, इसलिए पप्पू पांडे को छोड़कर दूसरे पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अभी तो कोई विश्वास दूसरे पर करेगा नहीं। हमारे साथ बहुत सारे युवा भी मौजूद है, साथ ही उनमें कई ऐसे युवा भी है जो इस बार अपनी पहली वोट देने वाले हैं, पहले वोटर है वो। क्या कहेंगे इस बार किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं? जी, हम आए हैं दुबई से स्पेशली वोट देने के लिए, वो भी हम बीजेपी के नाम पे देने के लिए आए हैं। अमरेंद्र पांडे जी जिंदाबाद। क्यों, क्या खास चीज है उनमें जो? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे जितना काम किया है ना उतना अभी कोई नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं 20 साल से, अभी पता नहीं उम्र के हिसाब से हम देख रहे हैं 20 साल से बहुत काम हुआ है, अच्छा जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो क्या महागठबंधन के प्रत्याशी को मौका नहीं दीजिएगा? नहीं, कभी नहीं। हमारे लिए यही है, बहुत कुछ है। लेकिन महागठबंधन की ओर से तो कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं की सरकार बनेगी, तो उनको युवाओं से तो उम्मीद तो यही देख रहे हैं ना, युवा के लिए यही देख रहे हैं ना। राहुल गांधी 57 साल के होकर युवा कैसे हो सकते हैं, ये बताइए ना हमसे। और जो छठ जो हमारे बिहार का महापर्व है छठ पूजा, उसको बोरे ढोंग कर रहे हैं, वहाँ पे पानी मंगाया जा रहा है, इसके लिए ढोंग कर। इससे समझने की बात क्या है कि वो ऐसे बात कैसे बोल सकते हैं, ये बताइए ना हमसे, हम कैसे उसको वोट दें? कभी भी नहीं दे सकते हैं, हमारे लिए यही है बस, जिंदाबाद। तो अभी हम थे पंचदेवड़ी में, यहाँ की जनता से राय जानी और राय जानकर
अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि लोगों का समर्थन पप्पू पांडे पर है, उनके कामों को लेकर। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं प्रज्ञा, कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र।